तो फाइनली मैंने साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी धुरंधर 2 एक्सपीरियंस कर लिया है। और अगर मुझे इस फिल्म का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में देना हो तो यही कह सकता हूं कि शोले और बाहुबली 2 के बाद अगर मैं किसी फिल्म को मूवी ऑफ द डेकेड या फिर मूवी ऑफ द मिलेनियम कह सकता हूं तो फिर वो धुरंधर 2 ही है। ये फिल्म 4 घंटे का ऐसा पागलपन, ऐसी तबाही है कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस फिल्म को देखने के बाद जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आप एज एन इंडियन बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। इनफैक्ट मैं यहां तक कहूंगा कि इस फिल्म को थिएटर में ना देखना एक क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि दिल से कहूं तो साल में ऐसी बहुत कम फिल्में आती हैं जिसको देख के मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक मूवी रिव्यूअर हूं और मुझे इंडियन फिल्म देखना बहुत पसंद है। और इसी वजह से धुरंधर 2 को लेकर मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं कि इस वीडियो में ना ही मैं आपको कोई स्पॉइलर दूंगा, ना ही आपको स्टोरी के बारे में कुछ भी बताऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि 4 घंटे मैंने थिएटर में कैसा पागलपन देखा है। तो सबसे पहले तो मैं रिव्यू की शुरुआत में क्लियर कर देना हूं कि फिल्म का रन टाइम भले ही 4 घंटे हो, लेकिन फिल्म की राइटिंग इतनी ज्यादा टाइट है और फिल्म में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आप एक सेकंड के लिए भी फिल्म से पलक नहीं झपक सकते। इनफैक्ट बहुत लोग तो इस फिल्म पे थ्योरी वीडियोस भी बना रहे थे, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहना चाहूंगा कि भले ही आपने कितने भी थ्योरी वीडियोस देखे हों, लेकिन इस फिल्म का जो लास्ट ट्विस्ट है वो किसी का बाप भी नहीं गेस कर सकता था। रही बात फिल्म के सिनॉप्सिस की, तो बस इतना समझ लो कि जहां धुरंधर 1 एंड हुई थी, ये फिल्म वहीं से शुरू होती है कि किस तरीके से हमजा के कैरेक्टर ने पाकिस्तान पे कब्जा किया। तो बस इसी नैरेटिव को लेकर फिल्म चलती है और इसमें अगर मैं तारीफ के पुल बांधना शुरू करूं तो जितना भी ड्रामा है, जो भी इंटेंस इमोशन दिखाए हैं, उसके अलावा जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं, जितने भी एक्शन सीक्वेंसेज हैं और उसके भी ऊपर जो फिल्म का क्लाइमैक्स है, सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट टाइम इतनी ज्यादा परफेक्ट फिल्म कब देखी थी। स्पेसिफिकली बहुत लोग ऐसा पॉइंट आउट कर रहे थे कि धुरंधर 1 में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी खास नहीं थी और उस फिल्म के एक्चुअल हीरो अक्षय खन्ना थे। बट कल ही मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको क्लियरली स्टेट किया था कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर धुरंधर 1 में कहीं से भी कमजोर नहीं था। वो एक दीमक के जैसा होता है जो कि पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को खोखला कर रहा होता है और उसकी जो असली बीस्ट वाली पर्सनैलिटी है वो धुरंधर 2 में अनलीश होगी। तो वही एग्जैक्टली एक रॉ पागलपन यानी एक बीस्ट वाला मोड आपको रणवीर सिंह का इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और मैं कह सकता हूं कि बंदे ने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हो, चाहे वो एक्शन सीन्स हो, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, चाहे वो ब्रेकडाउन वाले सीन्स हो, सारे के सारे सीन में रणवीर सिंह इतने खुल के निखर के आए हैं कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि पद्मावत में खिलजी प्ले करने के बाद उनकी कोई और परफॉर्मेंस भी उनकी करियर बेस्ट हो सकती है। इनफैक्ट मैं ये बात ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दे रहा हूं कि इस परफॉर्मेंस के लिए रणवीर सिंह को नेशनल अवार्ड मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस लेवल का कमबैक इस बंदे ने किया है ऐसा तो बड़े बड़े 90s के एक्टर्स भी नहीं कर पाते। बल्कि फिल्म को देखने के बाद तो मैं ये तक कहूंगा कि मुझे खुशी हुई कि टॉक्सिक के मेकर्स ने अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि लिटरली धुरंधर 2 जिस लेवल की फिल्म है, अगर वाकई टॉक्सिक इस फिल्म के साथ क्लैश करती तो धुरंधर उसको बुरी तरह कच्चा चबा जाती। और पता है मुझे लगता है यही फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है, क्योंकि फिल्म ओवरऑल ही इतनी परफेक्ट बनी है कि एक बार देखने के बाद लोगों का इस फिल्म से मन भरेगा ही नहीं। लोग ऐसा चाहेंगे कि वो एटलीस्ट इस फिल्म को 3, 4 या फिर 5 बार देखें। रही बात एक्शन की, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जितना ब्रूटल, गोर और वॉयलेंट ये लोग जा सकते थे ये उतना गए हैं। और साथ में आपको वार्निंग भी दूंगा कि अगर आपको धुरंधर 1 थोड़ी भी वॉयलेंट लगी थी तो ये फिल्म उससे 10 नहीं बल्कि उससे 1000 गुना ज्यादा वॉयलेंट है। लेकिन साथ में मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि वॉयलेंस इसका मेन कोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिल्म वॉयलेंस या फिर गालियों पे अपने आप को बेचने की कोशिश करती है। हाँ, फिल्म में थोड़ी बहुत गाली तो है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से स्क्रीन प्ले में ब्लेंड कर दिया गया है। और जो फिल्म की सबसे बड़ी बैकबोन है वो है फिल्म की राइटिंग, स्पेशली जिस तरीके से कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया जाता है। बाकी ये चीज तो मैंने ट्रेलर के टाइम ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि फिल्म में हूटिंग एंड चीयरिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। एंड एज एक्सपेक्टेड आज जब मैं थिएटर में पहुंचा तो वो फर्स्ट रो तक भरा हुआ था और लोग हर दूसरे सीन में इस तरीके से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मुझे क्लियरली पता चल रहा था कि एक तो लोग फिल्म बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा धुरंधर अब लिटरली एक इमोशन बन चुकी है। और अब क्रिटिक्स और मेरे जैसे रिव्यूअर्स इस फिल्म को क्या रेटिंग देते हैं उससे इस फिल्म को कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये फिल्म ऑलरेडी 1500 से 2000 करोड़ की कमाई तो करेगी ही, जिसका सिंपल मतलब ये है कि ये फिल्म ऑलरेडी एक क्रिटिक प्रूफ बन चुकी है और ये हमारे इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री बुक्स में ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर की तरह जाएगी। और पता है फिल्म की स्ट्रेंथ ये नहीं है कि फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी है, वो तो ये है ही। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि जो फिल्म के नेगेटिव पॉइंट भी हैं वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि आप उनको थिएटर से निकलने के बाद भूल ही जाते हो। मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ 2 फिल्म में थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट लगे। सबसे पहला ये कि हम सब जानते हैं कि धुरंधर 1 का हाइप इसी वजह से बना था क्योंकि अक्षय खन्ना की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा ऑसम थी और इस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग एंटेगनिस्ट साबित हुए थे। बट वहीं अगर मैं धुरंधर 2 की बात करूं तो ऑल्दो अर्जुन रामपाल ने भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है और वो मेनेसिंग भी लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो अभी तक अक्षय खन्ना के लेवल को नहीं मैच कर पाए हैं। और उसका सिंपल रीजन ये है कि एक तो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर की राइटिंग भी बहुत अच्छी थी और दूसरी उस बंदे ने परफॉर्मेंस भी कुछ अलग ही लेवल की दे दी। जिसके बाद सेकंड शिकायत आती है मेरी गानों को लेकर। हम सब जानते हैं कि धुरंधर 1 के जितने भी गाने थे वो सारे के सारे चटबस्टर्स थे और इसी वजह से मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि धुरंधर 2 के भी गाने अच्छे होंगे। लेकिन अगर मैं आरी आरी को छोड़ दूं जिस गाने को आपने ट्रेलर में भी सुना था, तो
उसके अलावा फिल्म में बहुत ज्यादा ऐसे गाने नहीं है जो कि स्टैंड आउट करें। इनफैक्ट ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जब आप थिएटर से निकले तो फिल्म के गानों को आप भूल भी जाएं। बट एट द सेम टाइम मैं इस चीज को भी क्लियर कर दूं कि इन छोटी मोटी चीजों से इस फिल्म को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग ऑलरेडी इस फिल्म से प्यार करते हैं और अब धुरंधर 2 देखने के बाद पब्लिक इस फिल्म को इस तरीके से सर पे चढ़ाएगी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स क्रिएट करेगी जिसको बड़े बड़े पैन इंडिया एक्टर्स की फिल्म भी नहीं तोड़ पाएगी। सो ओवरऑल धुरंधर 2 को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये फिल्म ना ही हिट है, ना सुपर हिट है, ना ब्लॉकबस्टर, ना ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। ये फिल्म एक मास्टरपीस है क्योंकि ऐसी स्पाई थ्रिलर वाली सागा इंडियन सिनेमा में बहुत कमी बनी है और आने वाले टाइम में भी ऐसी बहुत कमी फिल्में होंगी जो कि धुरंधर 2 को टक्कर दे पाए। एज अ सिनेमा लवर आपसे बस यही कहूंगा कि इस फिल्म को ओटीटी पे देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अभी के अभी टिकट बुक करो और इस फिल्म का 4 घंटे का एक्सपीरियंस लेके आओ। कुछ और ना सही आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक्स बोल के जाओगे।